हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। लेट्स सी, देखते हैं क्या आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का या मूव ऑन। ठीक है, चलें। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स और वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए। पहले आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, आपके लिए फिर देखते हैं यहाँ पर आपको उनकी फीलिंग्स के हिसाब से यहाँ क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके लिए देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपके लिए, जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप सर्जन कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, जिस पर्सन को लेकर आप सोच रहे हैं मूव ऑन करना चाहिए, वे जिस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हुआ है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, और किसी भी सूरत में ये आपके साथ मतलब कि आपके मैसेज का आंसर नहीं दे रहा या आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉक है। ठीक है, कुछ कंप्लीशन आया, आप लोगों की कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुकी है, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच, कुछ कंप्लीशन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, मेन यहाँ पर है आपकी और इस पर्सन की बातचीत होना। बातचीत भी नहीं हो रही, कुछ कंप्लीट हो गया, कोई फेस कंप्लीट हुआ है आप दोनों के बीच। ठीक है, क्या क्लैरिफाई करूँगी 9 ऑफ वैंड्स को। क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की क्यों एनर्जी है। क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर खुद भी। ये पर्सन कोई कहीं और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपका आपका मैसेज, आपका टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये अपनी किसी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, कोई टावर मोमेंट। इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप इसको जो कम्युनिकेशन करने का ऑफर दे रहे हैं, पर्सन बहुत इन एंड आउट एनर्जी में है, बहुत एक इमेच्योर एनर्जी में नजर आ रहा है। ठीक है, इसको खुद शेल्टर चाहिए। ये पर्सन खुद एक बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहा है, लेकिन ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुआ है, बहुत ज़्यादा जैसे अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। अगर आपने इससे पर्सन से आज या कल में कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इस इंसान से। ठीक है, क्योंकि पर्सन कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके साथ कम्युनिकेशन में आ नहीं रहा, आप लोग के साथ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, सेट करने के लिए कुछ भी सोच नहीं रहा। ठीक है, तो अच्छी देखते हैं यहाँ पर क्या है। वेट और मूव ऑन, आपको क्या करना चाहिए, वेट और मूव ऑन। आप यहाँ पर इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त मैरिज, कमिटमेंट और इन सब चीज़ों को लेकर स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है। बिल्कुल, ये पर्सन वॉक अवे करके गया हुआ है और आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्सन आपको क्लैरिटी दे। ठीक है, आपको लगता है यहाँ पर कुछ ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा है। यहाँ पर आप इस पर्सन से किसी तरीके की स्टेबिलिटी का आपका फोकस है। आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन है कि आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा। आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ दी लवर 2 ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी नहीं है, पर्सन इमेच्योर बिहेव कर रहा है। ये पर्सन आपका यही ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब कि अगर नॉर्मली कम्युनिकेशन होगी, नॉर्मली बातचीत होगी तो फिर भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बहुत स्टेबल कुछ कम्युनिकेट, स्टेबल यहाँ पर आपसे बातचीत, ये सब कुछ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। बिल्कुल, आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग और यहाँ एक
एक स्टेबिलिटी मांग रहे हैं आप इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा स्टेबल कमिटमेंट या तो स्टेबल यहाँ पर कुछ आप इस पर्सन से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ वैंस की एनर्जी है। यहाँ पर आप इस पर्सन से कुछ चाहते हैं कि ये पर्सन इस मतलब कि आप लोग के बीच जो एंडिंग हुई है किसी कमिटमेंट को लेकर हुई है, आप लोग न्यू बिगनिंग को लेकर हुई है, स्टेबल कमिटमेंट को, मतलब कि आप इस पर्सन से चाह रहे हैं कि पर्सन आपको कुछ स्टेबल ऑफर करे जो कि ये पर्सन नहीं कर रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी है इस पर्सन से एक स्टेबिलिटी, आप न्यू बिगनिंग, स्टेबल क्लियर कट न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आप, ठीक है। जिसकी वजह से एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से आपने एक चीज़ आप लोग के बीच एक खत्म हुई है, आप लोग की कम्युनिकेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने आपको कुछ और डिफेंसिव हो गया, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके मैसेजेस को रिसीव नहीं कर रहा, आपको आंसर नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी है इस पर्सन की, ये पर्सन खुद एक अकेलेपन से गुजर रहा है, ठीक है। एक इमेच्योरिटी है इसके अंदर, इन एंड आउट करता रहता है ये पर्सन, आपसे बात होती है फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन मतलब कोल्ड डिटैच एनर्जी में ये पर्सन, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है, आप जो भी इसको ऑफर कर रहे हैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उस चीज़ को नेगेटिवली चीज़ों को देख रहा है, नेगेटिवली चीज़ों को, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इस वक्त, लेट्स सी। आप दोनों के बीच जो एंडिंग आई है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि सीरियस वे में कनेक्ट नहीं हो रहा, सीरियस इस रिश्ते को लेकर अभी भी नहीं सोच रहा। आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग और एक स्टेबिलिटी, स्टेबल न्यू बिगनिंग, मतलब कि मैरिज कमिटमेंट को लेकर आप कुछ सीरियसनेस में, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड अटैच हुआ हुआ है, आपके किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और खुद भी लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, खुद बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेंस एनर्जी में है, ठीक है। टावर मूवमेंट यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर हुई है, नेक्स्ट लेवल चीज़ों को लेकर हुई है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इस वक्त, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, इस पर्सन का ड्रीम आपके साथ टेन ऑफ कप्स ही है, लेकिन ड्रीम है, प्रैक्टिकली यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज है, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है इस पर्सन ने। ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड भी बहुत है, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी, बहुत सोलमेट काइंड कनेक्शन फील करता है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जब तक आपको स्टेबिलिटी नहीं दे देता या कुछ स्टेबल एक्शन नहीं लेता या आपके लिए कुछ स्टेबल एक्ट नहीं करता, ये जब तक यहाँ पर कुछ होगा नहीं। ये पर्सन चाहता है कि यहाँ पर आपके साथ टेन ऑफ कप्स आए, बिल्कुल मैरिज और कमिटमेंट। ये पर्सन सोचता है कि यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट करनी है, क्योंकि ये पर्सन एक सोलमेट काइंड जर्नी आपके साथ फील करता है, लेकिन ओपन अप नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर। ये चाहता है कि आप इस पर्सन का वेट करें कुछ और, ठीक है, कुछ टाइम वेट करें, ठीक है। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, लेकिन उसके लिए एक्शंस नहीं है इसके, ठीक है। उसके लिए एक्शंस बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी वाले हैं, उसके लिए एक्शंस कंप्लीटली खुलकर नहीं लेता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट माइंडसेट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर आप क्या चाहते हैं। ये पर्सन वेट चाहता है, मैरिज और कमिटमेंट चाहिए तो वेट करो, ठीक है। ओपन अप नहीं होता कि हाँ ये मैरिज करना चाहता है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता ताकि आप होपफुल ना हो जाए, ठीक है। ये भी आपके साथ एक स्टेबिलिटी, बैलेंस और मैरिज ही चाहता है, लेकिन इसको और टाइम चाहिए, ठीक है। ये आपको वेट भी नहीं कराना चाहता, इसने डायरेक्टली चीज़ों को शायद आपसे मना कर दिया क्योंकि आप इससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। सिक्स ऑफ कप्स, आप इस पर्सन के साथ चीज़ों को मिस करते हैं, आप चाहते हैं लीप ऑफ फेथ ले, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। सोचे समझे इस रिश्ते को लेकर, ये पर्सन न्यू स्टार्ट करे। आप इस पर्सन जैसे आप लोग को जैसे एक सोल काइंड कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक मतलब कि एक क्लैरिटी भी आनी ज़रूरी है ना। सोलमेट कनेक्शन से कुछ नहीं होता, आप सोल टू सोल फील करते हैं, आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पर जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा, जब तक यहाँ पर फ्यूचर समझ में नहीं आएगा। क्लैरिफाई, सिक्स ऑफ कप्स। आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है, इस कोल्ड डिटैच एनर्जी से बाहर निकले, इस कंफ्यूजन से बाहर निकले। आप इस पर्सन से चाहते हैं ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन ले। आपको लगता है आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ये पर्सन कंफ्यूज है। आप चाहते हैं ये पर्सन खुलकर आपकी तरफ कोई एक्शन ले, कोई एक्ट करे। अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहता है, मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, फर्दर फ्यूचर चाहता है, तो रिस्क टेकिंग करे, आपकी तरफ कोई एक्शन ले। आप कब तक इस सिचुएशन में वेट करते रहेंगे, यही एज्यूम करके ये लव करता है, ये कन्फेस नहीं कर रहा, ये यहाँ पर आएगा, इन चीज़ों को सेट करेगा। आप यहाँ पर स्टेबल न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। आपका पुराना कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत टाइम आप लोगों ने 6 ईयर्स एक दूसरे को दिए हैं, या तो यहाँ पर 4 ईयर्स दिए हैं आप लोगों ने, लेकिन ये ओल्ड कनेक्शन है। अभी आप लोगों की कम्युनिकेशन भी ब्लॉक हुई हुई है, पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड अटैच हुआ हुआ है, कहीं ना कहीं आप भी कोल्ड और डिटैच ही हुए हैं, आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त क्या चाह रहा है, लेट्स सी। वेट, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर इस वक्त क्या चाह रहे हैं।
आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस रिश्ते को लेकर क्या चाह रहे हैं? डेथ, एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, एक रीबर्थ। यहाँ पे ये पर्सन डेथ क्लैरिफाई करेंगे, एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ये रिश्ता। आप लोग की बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये रिश्ता ही एंड हो चुका है। क्लैरिफाई डेथ। यहाँ पे ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या चाह रहा है? ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या चाह रहा है? कंफ्यूज पर्सन है, बेहद कंफ्यूज पर्सन है, इसके पास क्लैरिटी नहीं, इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। 9 ऑफ कॉइंस, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ये पर्सन अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहा है, इसको लग रहा है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। किंग ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बैठा हुआ है, कोई एक्शन लेने वाला वो नहीं है। हर्मिट, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट है, साइलेंटली इस कनेक्शन में जो हुआ ही सब कुछ सोच रहा है, ठीक है, एक्शन लेता हुआ मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंट्स, एक्शन लेना चाहता है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी नहीं है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, न्यू बिगनिंग जानता है आ सकती है, लेकिन सोच रहा है, हर्मिट एनर्जी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कोल्ड डिटैच पर्सन है, बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला पर्सन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लाइफ में बहुत कुछ हो, लेकिन ये आपको लगता नहीं है ये अदर फेसेस में इतना इमेच्योर है जितना ये आपके साथ इमेच्योरिटी दिखाता है, जितना ये आपके साथ कोल्ड डिटैच एनर्जी दिखाता है, जितना ये आपको गोस्ट करता है, जितना ये आपको रिजेक्शन पे मतलब कि आप समझ नहीं पाते ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता क्यों है। इसकी लाइफ में नज़र भी कोई नहीं आ रहा, ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने वर्क पे, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे वर्क कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ ये मतलब कि आपको दूर से कहीं बैठकर देख रहा है, एक्शन नहीं ले रहा। हर्मिट की एनर्जी कंटिन्यूसली 24/7 सोच रहा है, लेकिन एक्शन नहीं है यहाँ पर। आपके लिए पर्सन ट्रूली फील क्या कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे? टेम्परेंस, ये आपको बहुत एक हीलिंग पर्सन समझता है, ठीक है। आप इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हीलिंग देखी है, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल रहा है, हद से ज़्यादा कोल रहा है। हीलिंग बैलेंस पर्सन, ठीक है, ये आपकी तरफ एक बैलेंस फील करता है, इसकी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हैं, ठीक है। आप इसके बैलेंस मतलब कि एक बैलेंस का बाइज इसकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन है ना, अब वो बिल्कुल साइड करके एक बैलेंस एनर्जी लेकर आ जाते हैं। क्लैरिफाइड टेम्परेंस, यहाँ पर टेम्परेंस की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाइड टेम्परेंस, डेथ, भाई यहाँ पर रीबर्थ, ये इस पर्सन की एक ट्रू फीलिंग्स, ये 10 ऑफ कॉइंस की हैं, आपके साथ एक बैलेंस फैमिली क्रिएट करना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी है। एक ट्रांसफॉर्म होने के लिए इस पर्सन को खुद को बदलना पड़ेगा, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस लानी पड़ेगी, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है रिश्ता कहीं ना कहीं इस पर ये समझ रहा है कि एंड हो चुका है, यहाँ पर कुछ नया होने के लिए इस रिश्ते को बदलना पड़ेगा। एक पुराना चैप्टर क्लोज हो चुका है, अगर कुछ न्यू स्टार्ट करना है इसी रिश्ते में तो कुछ न्यू करना पड़ेगा। पास्ट के तरीके से ये रिश्ता नहीं चल सकता, इन एंड आउट करके मतलब कि क्लैरिटी ना देकर, कोल्ड डिटैच रहकर, जो इतना साल तक ये खिंचता रहा, आप वेट करते रहे, अब दोबारा वो सब कुछ नहीं हो सकता। आपके पर्सन को ऐसा लगता है वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे व्यूअर को यहाँ पर इस पर्सन का वेट करना चाहिए, मूव ऑन। लेट्स सी, देखते हैं आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए या इस पर्सन का, या मूव ऑन। दी लवर, आपको यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है, ये डेस्टिनी में है, आपकी डेस्टिनी। ये चाहे आप कितना ही कंफ्यूज रहे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक डेस्टिनी यहाँ पर एक स्टार्ट करेगी। आप यहाँ पर आपको बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकली सोच लें, या तो आप यहाँ पर किसी भी तरीके से सोच लें। यहाँ पर आप सिंगल हैं, डिपेंडेंट हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे आप इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, आपने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया इस रिश्ते को, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल डेस्टिनी पे छोड़कर सिंगल हुड अपना एंजॉय कर रहे हैं और अपनी अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का? 4 ऑफ कप्स, आपके पास चॉइसेस हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ चॉइसेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग के लिए आपकी लाइफ में चॉइसेस आपको दी जा रही हैं, आपके ऑप्शंस ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए, ऑप्शंस के साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए खुद को मेंटली ब्लॉक समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ ग्लोबल, ठीक है, स्लोली बट श्योरली चीज़ें आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ऑप्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं, स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे किसी भी ऐसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हीलिंग भी चल रही है आपकी, ठीक है, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो अभी आपके पास में हो गया आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा
आपकी सोचें आपके ऊपर सवार हुई हैं इस टाइम फ्रेम पे, लेकिन आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल आप मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए कॉन्फ्लिक्टेड, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपने जैसे आपको पर्सन समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा इक्वल गिव एंड टेक करने वाला पर्सन भी तो होना चाहिए ना। चले आप इस पर्सन को छोड़कर आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप एक इमोशनल पर्सन है, आपको सामने से एक इमोशनल इंसान चाहिए जो इमोशनल बैलेंस कर सके, जो आपको अनकंडीशनली लव दे सके, ठीक है, जो आपको कंप्लीटली हील कर सके। जजमेंट, आप सेकंड चांस इस रिश्ते को या किसी भी रिश्ते को जब देंगे जब आपको लगेगा हाँ वो पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, वो सामने से आपको वही देना चाहता है जो आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। भाई आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है, अब एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, आपको फिलहाल के लिए इस रिश्ते पे मतलब कि गिव अप कर देना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में आपको वो पर्सन जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है ना, आपकी आपकी लाइफ में वो उस पर्सन के साथ कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है। फोर ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल मैरिज कमिटमेंट, आपकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट है, लेकिन अभी आपको इस रिश्ते पे गिव अप कर देना चाहिए। हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप इंट्यूटिव पर्सन है, अपनी इंट्यूशन को सुने, मेडिटेशन में जाएं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं, ठीक है, इतना मत सोचें। और थोड़ी सी चिलिंग एनर्जी पे है, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग, रिसेंटली आपकी कोई अवेकनिंग हुई है, थोड़ा सा अपने आप को आप फ्रेंड्स में फैमिली में खुश रखें, बैलेंस रहें, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके फ्रेंड्स फैमिली में ही आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो टू ऑफ कप्स, ठीक है, आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके साथ आपकी चीज़ें आगे सेटलमेंट पे चले जाएं, बैलेंस हो जाएं, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के जरिए आप लोग को कोई ना कोई, जब आप एक ऑप्शन ओपन करना स्टार्ट करेंगे ना अपनी लाइफ में, जो लोगों को आप जगह देना शुरू करेंगे, फिर आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आपकी अच्छी बन जाए, ठीक है। आपको कमांडर की तरफ मूव करना चाहिए। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपने फेस कर ली है इस रिलेशनशिप में, मूव ऑन करें, गिव अप करें, वैसे ही एंड हो चुका है, गिव अप करें, ठीक है, वैसे ही एंड हो चुका है आपके पर्सन के माइंड में भी और आपके माइंड में भी। आपको ये सिचुएशन जब बनेगी तो बिल्कुल नए सिरे से बनेगी। अब आप यहाँ एफर्ट करके सिचुएशन को नहीं बना सकते, क्योंकि पास में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी हुई, मेहनत करी हुई, सामने वाले को एफर्ट करनी पड़ेगी, सामने वाले को यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, सामने वाले को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप स्टक रहेंगे जब तक आप एक पैटर्न ब्रेक नहीं करेंगे ना इस रिलेशनशिप का जो चल रहा है, जिस पैटर्न में आप इन्वॉल्व हुए हैं उस पैटर्न को ब्रेक करना जरूरी है। जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में कुछ होता हुआ नहीं नजर आ रहा। देखते हैं, आपको आपको फिलहाल के लिए मूव ऑन करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, वेट या मूव ऑन? आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, अपने न्यू फ्रेंड्स बनाए, अपने ऑप्शंस ओपन करें, अपनी लाइफ को बैलेंस सिचुएशन की तरफ लेकर जाएं। आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन, मूव ऑन। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड आ गया। आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आपने पास में बहुत इमोशनली आप इन्वॉल्व रहे सिचुएशन में, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप डार्क साइड से निकलेंगे। ये आपकी लाइफ की एक डार्क एरिया है, ये कनेक्शन आपकी एक डार्क साइड है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है, ठीक है, क्लैरिटी भी आ रही है, लेकिन आप मूव ऑन करें, आप इस सिचुएशन से कंप्लीटली निकलें। स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है, अब किसी एक स्पिरिचुअल यूनियन, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, विजडम, आपको काफी ज्यादा विजडम मिल रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअली आप अपना सोल टू सोल कनेक्ट हो रहा है, आप स्पिरिचुअली एक यूनियन में आ रहे हैं। फर्टिलिटी, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, उसको हीलिंग की नीड है, ठीक है, जिस कनेक्शन में आप रहे हैं उस कनेक्शन ने आपका हार्ट चक्र बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। अपनी फर्म फाउंडेशन पे काम करें, अपनी इमोशनली स्टेबिलिटी पे लेकर आए, ठीक है। आप इमोशनली विड्रॉवल पे गए हुए हैं, आप मूव ऑन, मतलब जरूरी नहीं है मूव ऑन करना कि किसी इंसान को एक्सेप्ट कर लेना, थोड़ा सा कुछ खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। मूव ऑन, ये वाला भी मूव ऑन होता है। अपनी शेडो साइड को देखें, आपकी को डिपेंडेंसी एनर्जी को समझें कि आप कितना डिपेंडेंट हो जाते हैं। होपफुल यहाँ पर रहें, आप होपफुल हैं, लेकिन अपनी शेडो साइड पे वर्क करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम एंड सक्सेस, बहुत मतलब कि थोड़ा सा जो है ना एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से होके सोचें कि आपकी शेडो साइड क्या थी, एक्सेप्ट करें। आपने इतना कुछ करा लेकिन कहीं ना कहीं गलती फिर भी आपकी रही है। आपने कुछ गलती कर रहे थे, आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, लेकिन आपने उन रेड फ्लैग्स को नहीं देखा। आपके ही रिलेशनशिप में थे, आपके ही सामने थे, आपकी आंखों पे पट्टी थी, आप उन रेड फ्लैग्स को देख ही नहीं रहे थे इस कनेक्शन में। तो कुछ है आपको, आपकी शेडो सेल्फ जिसके ऊपर आपने काम करना है। को डिपेंडेंसी इशू हो सकते हैं, आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, आप कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करते अपने, ये सब चीज़ें आपके माइंड में हो सकती हैं, ठीक है। आपको फिलहाल के लिए कंप्लीटली मूव ऑन करना है, ना पीछे देखना है, ना स्टॉक करना है, ना सर्च करना है। आपको इस सिचुएशन से निकलना है, आपके लिए एक डार्क साइड बन चुकी है। आप वेट करते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और इंतजार से बाहर निकलें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगा। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।